इस दुनिया में सिर्फ 4 तरह के लोग होते हैं और इनमें से सिर्फ एक कैटेगरी, सिर्फ एक अपनी लाइफ कंट्रोल करती है, बाकी 3 पूरी लाइफ बस सर्वाइव करते रहते हैं। पहली कैटेगरी वो जो सोचते रहते हैं पर मूव नहीं करते। दूसरी कैटेगरी वो जो हर बार प्लान बनाते हैं पर एग्जीक्यूट कभी नहीं करते। तीसरी जो एक्शन लेते हैं पर बिना डायरेक्शन के, इसीलिए उनकी पूरी लाइफ ट्रेडमिल बन जाती है। और फिर आती है वो फोर्थ कैटेगरी जो 5 डिसिप्लिन के सीक्रेट रूल सीक्रेटली फॉलो करते हैं और एट अ सर्टेन पॉइंट ये लोग कोई कंपटीशन नहीं छोड़ते, ये लोग वेल्दी नहीं बनते, ये लोग इनएविटेबल बनते हैं। पर सुनो, ये वीडियो सिर्फ उन 3 कैटेगरी के लोगों के लिए जो अब थक गए, जो मानते हैं कि उनकी लाइफ का करंट वर्जन उनका रियल पोटेंशियल नहीं है। और अगर तुम मोटिवेशन के लिए आए हो तो प्लीज अभी स्किप कर दो, क्योंकि मैं यहाँ एक्साइट करना नहीं, तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को तोड़ने आया हूँ। अगर तुम रेडी हो तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन आइडेंटिटी रिसेट, और उसको सुनते ही 90% लोग गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आइडेंटिटी का मतलब होता है मैं कौन हूँ। नहीं, आइडेंटिटी का मतलब होता है मैं किस लेवल का इंसान हो सकता हूँ जिसको देखकर आज वाला इंसान शर्म से झुक जाए। रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम प्लानिंग नहीं करते हो, रियल प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने आप को उस इंसान की तरह नहीं देखते जिसे बिग डिसीजन लेने का पूरा हक है। जिंदगी तब चेंज होती है जब तुम एक्शन नहीं अपनी पूरी आइडेंटिटी का मर्डर करते हो। तुम 3 कैटेगरी वाले लोग एक ही चीज में अटक जाते हो। तुम हर काम करंट आइडेंटिटी से करते हो, वो आइडेंटिटी जो तुम्हें हमेशा फेलियर के राउंड रखती है। और अगर तुमको 4th कैटेगरी का इंसान बनना है तो डिसिप्लिन नंबर 1 सिंपल है, अपने गोल के हिसाब से आइडेंटिटी चूज करो, न कि अपने पास्ट के हिसाब से। इमेजिन करो एक इंसान रोज सोचता है मुझे सक्सेसफुल बनना है, पर अपने आप की इमेज दिमाग में एक वीक कंफ्यूज्ड स्लो पर्सन का रखता है, तो वो क्या करेगा? वही जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी वाले लोग करते आ रहे हैं। या तो सोचकर छोड़ देगा, या सोचता रहेगा, या बिना क्लैरिटी के मेहनत करता रहेगा। आइडेंटिटी का रिसेट का रूल सिंपल है, तुम जिस इंसान की तरह बिहेव करते हो तुम उतने टाइम में वही बन जाते हो, चाहे तुम चाहो या न चाहो। डिसिप्लिन नंबर 1 एक ब्रूटल किलोग्राफी है। तो पहले अपने डिसिप्लिन अपने दिमाग में एक नया वर्जन एक्टिवेट करते हो, फिर हर डिसीजन की एक्सपेक्टेशन का लेवल बढ़ते हो। और जब ये 1 हफ्ते तक कर लोगे तो नोटिस करोगे दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट नहीं थी, तो अपनी पूरी आइडेंटिटी के अगेंस्ट थे। एक बात आज के बाद अपने गोल्स लिखना बंद करो, अपना कैरेक्टर डिजाइन करना शुरू करो, क्योंकि गोल्स तब अचीव होते हैं जब आइडेंटिटी उसको डिजर्व करे। तो तुमने पार्ट 1 में आइडेंटिटी रिसेट समझ लिया तो अब सुनो वो डिसिप्लिन जो 3 कैटेगरी वाले लोग को सबसे ज्यादा दर्द देता है। डिसिप्लिन नंबर 2 क्लैरिटी। और अनेक बात ये है, लोग क्लैरिटी चाहते तो है लेकिन उससे कंसिक्वेंस से डरते हैं। क्लैरिटी का मतलब होता है तुम्हें एग्जैक्ट पता हो कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कितने वक्त में चाहिए। और इसी वजह से मेजॉरिटी लोग क्लैरिटी से भागते हैं। क्लैरिटी एक मिरर है जो उनको उनका करंट वर्जन दिखाता है। तुम नोटिस करोगे फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग क्लैरिटी से डरते हैं क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम उनके बाहर नहीं उनके अंदर है। और सेकंड कैटेगरी वाले लोग क्लैरिटी से डरते हैं क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि कल से करूंगा ये झूठ था। थर्ड कैटेगरी वाले लोग क्लैरिटी से डरते हैं क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि उन्होंने सालों में जो एक्शन तो लिया था पर उन डायरेक्शन में जिसमें उनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती। क्लैरिटी तुम्हें जिंदगी को लाइट नहीं बनाती है, क्लैरिटी तुम्हारी जिंदगी को ब्रूटली ऑनेस्ट बनाती है। और ये ऑनेस्टी वो टूल है जो 4th कैटेगरी में तुम्हें पुश करेगी। ये रिचुअल जरूर प्रैक्टिस करना। रोज सुबह 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट एक काम करना, अपने आज की एक दिन पूरे आवर्स का एक टास्क लिखो। अगर तुमने पूरा कर लिया तो तुम्हारे फ्यूचर का शेप बदल सकता है। सिर्फ एक, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी क्वांटिटी का गेम नहीं है, डायरेक्शन का गेम है। 3 कैटेगरी वाले लोग 10 काम लिखते हैं और एक भी कंप्लीट नहीं कर सकते। उन्हें काम नहीं लगता है, एक बोझ लेने लगता है। क्योंकि जब हम 10 काम देखते हैं ब्रेन कहता है इट इज टू लॉन्ग, सो ब्रेन डज नॉट वर्क, ब्रेन प्रोक्रास्टिनेट दैट टास्क। 4th कैटेगरी वाले लोग सिर्फ एक काम लिखते हैं, उससे ऐसे कंप्लीट करते हैं जिससे उनके फ्यूचर की जान उस टास्क में बनी हो। तुम क्लैरिटी नहीं चूज कर रहे हो तो तुम कंफ्यूजन चूज कर रहे हो, और कंफ्यूजन का सिर्फ एक ही रिजल्ट होता है, लाइफ का स्लो डिस्ट्रक्शन। अब डिसिप्लिन नंबर 3 शायद तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को शेक कर दे, क्योंकि ये वो चीज है जो 95% लोगों को कभी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता है। डिसिप्लिन नंबर 3 रूथलेस फोकस। और अगर फोकस की बात आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम अपना फोन यूज करना कम कर दो, डिस्ट्रैक्शन बंद कर दो। ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। रूथलेस फोकस का मतलब होता है तुम्हारी लाइफ में सिर्फ वो ही चीज हो जो तुम्हारी
डेस्टिनी या फिर गोल से रिलेटेड हो। इसी में जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट में लिखा है, द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मास्टरी इज एलिमिनेशन। मतलब जब तुम अपनी लाइफ में अननेसेसरी चॉइसेस को नहीं हटाओगे तब तक तुम किसी भी चीज में मास्टर नहीं बन पाओगे। और इसी से शुरू होता है रूथलेस फोकस की जर्नी होती है। तुम्हारी लाइफ खराब डिसीजन की वजह से नहीं बिगड़ती, तुम्हारी लाइफ उन सारे डिस्ट्रैक्शन की वजह से बिगड़ती है जिनके तुम शौक तो होता है पर जरूरत नहीं होती। तुम ध्यान सुनो, 3 कैटेगरी वाले लोग सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। 4th कैटेगरी वाले लोग सिर्फ एक काम करते हैं पर उस एक काम को दुनिया के लेवल पे 100x बेटर बना के देते हैं। आज रात एक काम करना, बेड पर बैठकर अपनी जिंदगी के पिछले 30 दिन इमेजिन करना और एक सिंपल जवाब पूछना, इन 30 डेज मैं कितना ऐसे काम किए जो मुझे फ्यूचर के पास ले गया है। आंसर तुम्हें ला देगा। और ये शौक डिसिप्लिन नंबर 3 का एंट्री पॉइंट है। जो लोग फोकस लूज करते हैं वो अपनी लाइफ का कंट्रोल दुनिया को दे देते हैं, और जो लोग फोकस सीज करते हैं दुनिया उनके रूल्स फॉलो करती है। डिसिप्लिन नंबर 4, क्योंकि ये वो पार्ट है जहाँ मेजॉरिटी लोग लाइफ लॉन्ग ट्रैप में अटके रहते हैं। विल पावर से होती है, पर सच ये है विल पावर एक बैटरी की तरह होता है, हर दिन खत्म हो जाता है। सिस्टम एक इंजन की तरह होता है, जब तक तुम चलाते हो ये अनस्टॉपेबल रहता है। 2016 में एक प्राइवेट इंटरव्यू में जेफ बेजोस ने एक लाइन कही थी, इफ यू रिलाई ऑन मोटिवेशन यू विल फेल, इफ यू रिलाई ऑन सिस्टम। और इसी ने सिलिकॉन वैली की फिलोसफी को बदल दिया। बिलियनियर विल पावर पे नहीं सिस्टम पे ऑपरेट करते हैं, और इसी वजह से वो 3 कैटेगरी वाले लोगों को 1000 किलोमीटर पीछे छोड़ देते हैं। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट में भी एक ब्रिटल ट्रूथ दिया था, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल, यू फेल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। मतलब तुम चाहे कितना भी सपना बड़ा रखो, अगर तुम्हारे पास डेली सिस्टम नहीं है तुम ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाओगे। गोल इमेजिनेशन है, सिस्टम एग्जीक्यूशन। अगर तुम्हारी लाइफ में सिस्टम नहीं है तो तुम चाहे ट्रेनिंग लो, मोटिवेशन लो, चाहे दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी फॉलो करो, तुम 1st, 2nd, 3rd कैटेगरी में ही फंसे रहोगे। सिस्टम बिना क्लैरिटी के, फोकस बिना डायरेक्शन के, आइडेंटिटी बिना पर्पस के, ये 3 चीजें तुम्हें स्लो डेथ देती है। हर बार जब तुम डिसिप्लिन ब्रेक करते हो तुम्हारी लाइफ 1% और पीछे हो जाती है। हर बार जब तुम सिस्टम फॉलो करते हो तुम 4 कैटेगरी वाले लोगों में आते हो। और एक पेपर लो, ध्यान रखना, और उसमें लिखो 3 डेली एक्शन जो तुम्हें हर हाल में करने ही है, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, चाहे मूड अच्छा हो या नहीं, चाहे दुनिया अगेंस्ट हो या नहीं। ये 3 चीजें तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन को लॉक कर देंगी। जिस दिन तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई, चलो तुम अनस्टॉपेबल हो गए हो। मोटिवेटेड लोग कभी जीत नहीं पाते, सिस्टम आने वाले लोग हार नहीं पाते। डिफरेंस नहीं क्लियर है। अब आता है वो डिसिप्लिन जिसको लोग चूज नहीं करते, जिसको लोग फेथ नहीं करते, और उसी डिसिप्लिन की वजह से 3 कैटेगरी वाले लोग जिंदगी भर वही की वही रह जाते हैं। डिसिप्लिन नंबर 5, सर्कल ऑडिट। मतलब तुम्हारी जिंदगी में कौन रहता है, किसको तुम्हारी जिंदगी में रहने का हक है। तुम कितने भी डिसिप्लिन, फोकस्ड, या क्लियर या सिस्टम ओरिएंटेड क्यों न हो जाओ, अगर तुम गलत लोगों के बीच में रहते हो तो तुम जीत ही नहीं सकते हो। इन्वायरमेंट तुम्हें या तो ऊपर उठाता है कि धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देता है, और तुम्हें पता भी नहीं लगता। स्टीव जॉब्स के एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला, योर इन्वायरमेंट इज द साइलेंट एडिटर ऑफ योर डेस्टिनी। नोटिस करोगे एप्पल के स्ट्रॉन्गेस्ट फेस में जॉब्स अपने आसपास सिर्फ 3 या 4 लोगों के साथ ही रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था रॉन्ग सर्कल इज गॉट रॉन्ग फ्यूचर। रॉबर्ट ग्रीन ने भी द 48 लॉज ऑफ पावर में एक लॉ लिखा है, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी फॉर द एनर्जी इज कॉन्टेगुअस। पावर लोग के अंदर नहीं, उनके सर्कल में होती है। वो रैंडम नहीं चुनते हैं कि उनका सर्कल कैसा होता है। तो तुम अपने सर्कल को टेस्ट करना शुरू करो। आज रात एक काम करना, अपने फोन में जाओ और अपने टॉप 10 कॉन्टेक्ट देखो, उन लोगों को जिनसे तुम सबसे ज्यादा बात करते हो, और फिर से सवाल पूछो, क्या ये लोग मुझे मेरे फ्यूचर के पास ले जा रहे हैं या मेरे पास्ट में फंसा के रख रहे हैं। और अगर आंसर अनकंफर्टेबल आए तो समझ लो इसी वजह से स्टक थे, क्योंकि तुमने रॉन्ग सर्कल चुन लिया था, तुम स्लो पॉइजन खा रहे थे। 4 कैटेगरी वाले लोग ईगो से डिसीजन नहीं लेते, वो एनवायरमेंट और सर्कल को सर्जिकल प्रिसीजन से ऑडिट करते हैं। उन्हें पता होता है अगर उनके सर्कल स्ट्रॉन्ग है तो उनका फ्यूचर ऑलरेडी लॉक्ड है, अगर सर्कल टॉक्सिक है तो डिसिप्लिन इंसान भी एंड में लूजर बन जाता है। हाँ, सर्कल तुम्हारा फ्यूचर लिखता है, और अगर तुम अपने सर्कल को बदलना नहीं चाहते हो तो तुम डिसिप्लिन, फोकस, क्लैरिटी, आइडेंटिटी तुम्हारे लिए बेकार है। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो एक सैड रियलिटी सुन लो, यूट्यूब तुम्हें हर वो वीडियो शो करता है जो तुम्हारी अटेंशन को वेस्ट करे, पर उन वीडियो को रियली सजेस्ट करता है जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है।
इसका मतलब एक ही है, शायद तुम्हें इस टाइप की वीडियो दोबारा कभी न मिले। द सैलो बुक में क्लियरली लिखा है, एल्गोरिदम डोंट पुश व्हाट यू नीड, दे पुश व्हाट यू कीप यू वीक। तो अगर तुमने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो हाई चांसेस है तुम नेक्स्ट पावरफुल वीडियो मिस कर दोगे, और जब तुम मिस कर दोगे यूट्यूब तुम्हें मेरा कंटेंट फिर से दिखाने वाला नहीं है। एक बात, मैंने फेस रीडिंग का पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुका हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है, बिलीव मी यूट्यूब ने सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कंटेंट दिया है वो एल्गोरिदम फ्रेंडली नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर फ्रेंडली है। इसलिए अगर तुम 4th कैटेगरी का इंसान बनने के रास्ते पर हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, वरना शायद ये चैनल तुम्हारी फीड में कभी वापस ना आए। लाइक जरूर करना। यूट्यूब तुम्हें मेरी अगली वीडियो कभी नहीं शो करेगा। डिसीजन तुम्हारा है, ग्रो करना है या एल्गोरिदम का स्लेव बनना है। तब तक के लिए स्टे डोमिनेंट।